केंद्रीय वस्त्र एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर के पहले दिन विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए जोधपुर के लघु उद्योग भारती पहुंचे। यहाँ पर आपको बता दें कि उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों के साथ संवाद भी किया और इस कार्यक्रम में जोधपुर संभाग के टेक्सटाइल से जुड़े व्यापारियों ने हिस्सा लिया, इसमें भाग लिया और उन्होंने यहाँ पर केंद्रीय मंत्री के सामने टेक्सटाइल उद्योग में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उनके सामने रखा, उन्हें अवगत करवाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस अवसर पर पत्रकारों से भी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट जल को लेकर हम नीति निर्माण और इसका सुलभ रास्ता निकल जाए। राज्य सरकार के साथ मिलकर इस पर आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, इस पर हम काम करेंगे। और आज देश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के व्यापारियों को बाहर की इंडस्ट्री से ज्यादा लागत आती है। इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आज बांग्लादेश में भी $120 8 घंटे के हैं और आज भारत में भी 120 से $130 है। बांग्लादेश में पानी की दिक्कतें हैं। अगर विश्व में 0.5 तापमान बात तो आज बांग्लादेश पानी के अंदर होगा। आज हमारे लिए ना बांग्लादेश चुनौती है ना वियतनाम। हम अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। आज हमारे पास डोमेस्टिक मार्केट की ताकत है और हम प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर रहे हैं और कुछ लोगों को इसके लिए मैं बधाई भी देता हूं। और जनसंख्या नियंत्रण के कानून पर वो बोलते हुए नजर आए कि उन्होंने कहा कि जब चीन ने 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी, उन्होंने 60 करोड़ लोगों की जनसंख्या कम की, आज की तीसरी महाशक्ति बनकर उभरा है। प्रतिवर्ष हम एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं और हमारे पास सीमित संसाधन है, लेकिन यह लोकतांत्रिक देश है और इस पर सड़क से लेकर सदन तक बहस होनी चाहिए, नहीं तो टुकड़े टुकड़े गैंग तुरंत झंडा लेकर खड़े हो जाएंगे। अगर देश में बढ़ती हुई जनसंख्या एक डिविडेंड है और नौजवान और डिविडेंड है, तो हमारे लिए एक चुनौती भी है कि इस चुनौती का समाधान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर ये नहीं हुआ तो देश में सामाजिक समरसता नहीं बनी रह सकती। राज्य सरकार से मिलकर के इसके रास्ते निकाले जाएं। मैंने उद्यमियों से भी आग्रह किया है। देश में कई मॉडल हैं। अभी यहाँ से निकलने के बाद भाभा इंस्टीट्यूट का एक टेक्नोलॉजी लगा है, उसे भी देखने जा रहा हूँ। अभी ट्रायल में चल रहा है। देश भी इस पर अनुसंधान कर रहा है। जोधपुर झेल रहा है, किसान इससे दुखित है। इसका निदान कुछ न कुछ निकलना चाहिए। मैं आपकी बात समझ, आपने अभी कहा मैंने कई देश में जो मॉडल चल रहे हैं, मेरा जहाँ देखता हूँ उसका जिक्र करता हूँ। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं। बांग्लादेश में भी $120 8 घंटे के 120 से $130 है लेबर रेट। और भारत के अंदर भी टेक्सटाइल सेक्टर में 120 से $130। वहाँ पानी की दिक्कत है। आने वाले दिन में केवल 0.5% तापमान बढ़ा कि बांग्लादेश पानी के अंदर होगा, समुद्र के नीचे। इसलिए मुझे न बांग्लादेश चुनौती है न वियतनाम चुनौती है। हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में भारत, हमारे पास डोमेस्टिक मार्केट इतना है। हम तो प्रति वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं। कुछ लोगों को इसके लिए बधाई भी देते हैं। क्या जन चेतना कानून बनाना सफिशिएंट है? जन चेतना से ही संभव है क्या यार? बात जनसंख्या कानून है, क्या आपको लगता है? आपको ज्ञान होना चाहिए कि चाइना ने 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी लाया, जिसके कारण 60 करोड़ लोगों को रोका और आज वो तीसरी शक्ति बन के उभरा है। भारत के लिए दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का देश हो गया।
प्रति वर्ष हम एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर रहे हैं। संसाधन हमारे सीमित है, लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है। इसे सड़क से लेके संसद तक इस पर बहस होनी चाहिए, नहीं तो टुकड़े टुकड़े गैंग तुरंत झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। इसलिए देश में जनसंख्या बढ़ती हुई आबादी अगर एक डिविडेंट है, नौजवान एक डिविडेंट है, तो हमारे लिए एक चुनौती भी, और ये चुनौती का समाधान होना ही चाहिए। अगर समाधान नहीं हुआ तो देश में सामाजिक समरसता नहीं बना। चल